हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 4.2 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें रेजिड्यू मोडुलो एम है। तो रेजिड्यू मोडुलो एम का क्या मीनिंग होता है? अगर हमारे पास ए कोंग्रेंट बी मोडुलो एम, ए कोंग्रेंट बी मोडुलो एम अगर लिख रखा हमने, तो उस केस में हम बी को क्या कहते हैं? बी इज़ सेड टू बी रेजिड्यू। क्या है यहाँ पे? ये बी जो नंबर है ये क्या रहेगा? ये रहेगा रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम। ठीक है, मोडुलो एम, ये मीनिंग रहता है। एक आता है लिस्ट रेजिड्यू। क्या होता है ये निकालना भी आएगा। लिस्ट रेजिड्यू का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास ए कोंग्रेंट बी मोडुलो एम होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे अगर ये जो आपका बी नंबर है ना, ये 0 से तो ग्रेटर हो और लेकिन एम जो नंबर है यहाँ पे इससे लेस हो, तो उस केस में इसी बी को हम क्या कहेंगे? ये लिस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू है ए मोडुलो एम का, या सिंपली बोलेंगे लिस्ट रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम। फॉर एग्जाम्पल देखिए 37 कोंग्रेंट 12 मोडुलो एम। 37 में से 12 हटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 25। 5 से डिवाइड है, तो ये देखो यहाँ पे जो है आपका बी, ये जो है फिलहाल तो क्या है आपका ग्रेटर है, लेकिन हम इसको कम करेंगे। देखो ये जो एग्जाम्पल है इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 37 कोंग्रेंट 2। 5 को डिवाइड किया 10, 2 बचा ना, तो ये जो नंबर आएगा ना, रिमाइंडर बचेगा, उसके भी कॉन्ग्रेंट होगा 2 मोडुलो 5। चेक करके देखो 37 माइनस 2 35 हो जाएगा। इसी तरह से 37 माइनस 7, ठीक है। तो ये जो कॉन्ग्रेंसेस है ना 12 2 0, ये तो हो गए रेजिड्यू, लेकिन जो 0 से ग्रेटर होंगे और 5 से लेस होंगे तो उनमें से कौन है? वो 2 है सिर्फ। तो 2 को हम बोलेंगे लिस्ट रेजिड्यू ऑफ 37 मोडुलो 5। ठीक है भाई। उसके बाद आता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में निकालना भी आएगा CRS, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? भाई एक सेट बना लो A1 से लेके AM तक, इसको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कहेंगे मोडुलो M का। कब? इफ फॉर एवरी इंटीजर बी देर इज ओनली वन एंड ओनली वन AI। अगर मेरे पास ये है ना बी कोंग्रेंट ए मोडुलो AI मोडुलो एम, तो ये कहता है कि एवरी बी के लिए आपके पास एक AI होगा, यानी कि वन एंड ओनली वन। ठीक है, ये प्रोसेस चलती जाएगी और पूरा जो सेट है A1 A2 AN, इसको हम बोलेंगे CRS, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। यानी कि यो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो रहेगा हमारा कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है भाई। कुछ एक थ्योरम्स के रिजल्ट है वो पढ़ने हैं आपको। उसके बाद कई बार ये भी निकलवा लेता है RRS, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ए सेट ऑफ 5 इंटीजर्स हुज लिस्ट रेजिड्यू मोडुलो एम आर A1 A2 A5M। 5M आपको पता है आइलर 5 फंक्शन होता है इन सम ऑर्डर इन इज कॉल्ड RRS मोडुलो एम, वेयर AIs आर पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन M एंड को प्राइम टू M। ध्यान रखना भाई, किससे? ये जो AI आएंगे ना, ये क्या है? सबसे पहली बात तो लेस देन M है, दूसरी बात ये कोप्राइम होंगे M के साथ, तो उस केस में आप जो RRS सिस्टम है वो निकालोगे। AI का M के साथ GCD 1 होगी, यानी कि A1 की भी A2 की भी A3 की सभी। AI नॉट इक्वल्स टू AJ, तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा मोडुलो M के अगर I AJ के बराबर नहीं है तो। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक AI एंड कॉन्ग्रेंट AI मोडुलो M। ठीक है, आगे हम करेंगे भी क्वेश्चंस। तो ये कुछ एक थ्योरम्स हैं, इनके रिजल्ट्स आपको याद रख लेना, बाकी इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, जैसे अब हम एक्सरसाइज की तरफ करते हैं। एग्जाम्पल एक बार करके देखना आप लोग। हमें जो CRS सिस्टम, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? हमें CRS कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम निकालना है इस सेट का और इसका। तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करोगे आप लोग इसको? देखो भाई, जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या क्या नंबर है आपके पास? मोडुलो 6 पे निकालना है आपको, मोडुलो 6 है ना। तो जो सेट दे रखा है एक बार उसको चेक करो। तो यहाँ पे है सो दैट द फॉलोइंग सेट 5 -3 -4 7 12 एंड 22। ये कहता है कि ये जो है ये आपके है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि आपका
ये जो CRS सिस्टम था उसमें थोड़ा सा ध्यान करो, बी कोंग्रेंट ए आई मोडुलो एम था, है ना। तो ये जो है आपके पास ये बी दे रखे हैं सभी सारे बी, ठीक है। इसके करने हैं आपको कि भाई इसका शो दैट द फॉलोइंग सेट फॉर्म, ये फॉर्म करेगा CRS सिस्टम। तो कैसे करोगे, चल सबसे पहले 5 है, 5 किसके कॉन्ग्रेंट होगा, किस पे, मोडुलो 6 के। थोड़ा सा बताओ भाई आइडिया कितना रखें, ठीक है बताओ। अब इसमें देखो हम 5 अगर 0 रखें तो नहीं होगा, ठीक है, 6 से ग्रेटर भी नहीं जाना, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 रख लो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, -3 कॉन्ग्रेंट, 3 रख दें यहाँ पे, मोडुलो 6 हो जाएगा, क्यों भाई, 3 -6 डिवाइड हो गया। -4 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 2 के, मोडुलो 6, और 7 कॉन्ग्रेंट 1, मोडुलो 6। बस ये आपको अच्छे से मतलब पीछे का अगर क्लियर है तो 12 कॉन्ग्रेंट 0, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं किसी की तो 0 लगा दो। और 22 कॉन्ग्रेंट कितना आ जाएगा भाई, 24 में से 4 करेंगे तो कितने बचेंगे, 18, और कॉन्ग्रेंट, ठीक है, 36 18 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आएंगे ना, ये आपका CRS सिस्टम फॉलो करेंगे। तो क्या क्या है भाई, अगर ऑर्डर में लगाएं तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है। ये जो सेट है ये आपका CRS सिस्टम है। नेक्स्ट आपको सेम निकालना है, उसके लिए भी पहले आप 0 1 2 3 4 5 0 ±1 ±2, ठीक है, इन नंबर्स के लिए आपको निकालने हैं किस पे, मोडुलो 11 पे, ठीक है भाई, 11 पे निकालने हैं। टोटल जो इंटीजर्स हैं वो देख लेना एक बार और इसको सोल्व करना है। जैसे 0 दे रखा है तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा मोडुलो 11 पे, है ना, क्या रखोगे आप, 0, ठीक है। उसके बाद 1 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा मोडुलो 11 पे, 10 आ जाएगा, नहीं भाई 10 नहीं आएगा ना, -1 तो हो जाएगा, हाँ -1 तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 10 के। और अगर हम 1 लेंगे तो किसके कॉन्ग्रेंट आएगा भाई, 2 लेके देखो, अब 2 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा मोडुलो 11 है भाई, कितना रखें यहाँ पे हम, यहाँ पे कितना रखें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। हाँ भाई करते जाओ। अब 2 करेंगे तो किससे कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 और 0 डिविजिबल हो जाएगा। -2 की बात करेंगे तो 11 बनाओ भाई, मोडुलो 11 पे तो 9 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके इनके सेट्स आप बना लोगे जैसे मैंने किए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि आपको CRS इसका जो सिस्टम है वो सोल्व करना है, किसका भाई, मोडुलो एंटायरली ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, मोडुलो 7 पे कंपोज्ड एंटायरली मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए सबसे पहली बात तो 17 के साथ करेंगे, 3 और 7 की GCD 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके जो CRS होंगे वो आप लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 कि कितने तक, 16 तक, ठीक है। रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है भाई। आप वरना निकाल के देख लो इनके रेजिड्यू 3 और 7 की। तो ये जो इसका कंप्लीट सो वी हैव करके देखेंगे अब हम, है ना। 3 के मल्टीपल, सबसे पहले 3 आता है, कॉन्ग्रेंट किसके लिखोगे आप,
0 मोडुलो 17, ठीक है। और करना क्या है आपको, जैसे 3 × 0 ये जो सेट लिया है ना आपने CRS सिस्टम का, अगर इन दोनों की GCD 3 और 17 की GCD 1 है तो इसका जो CRS सिस्टम ना 0 से लेके 16 ये जो नंबर होता है ना इससे एक कम लिख दिया करो, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 है तो इसको 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा 3.1 = 3 कॉन्ग्रेंट मोडुलो 17। उसके बाद क्या आ जाएगा 3.2 कॉन्ग्रेंट 6 मोडुलो 17। 3.3 क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि 3 के मल्टीपल है, 3 का 0 हो जाएगा, मल्टीपल के साथ हो जाएगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। इस तरह से 3 का कितने तक करेंगे हम, डॉट डॉट करके 3.16 तक करेंगे कॉन्ग्रेंट मोडुलो 17। ये देख लेना कितने आएंगे। अब ये जो नंबर आएंगे ये सारे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में आ जाएंगे, इसके CRS सिस्टम में, ठीक है भाई। ये लिखने हैं आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड में भी आपको किसके निकालने हैं, एंटायरली पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 का भी सेम मीनिंग है। पहले तो आप 3 और 7 की GCD 1 हो गई, तो 3 की पावर 1 कॉन्ग्रेंट है 3 मोडुलो 7 के, ठीक है। 3 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट है 9 आ जाएगा, 9 मोडुलो 7, ठीक है। और इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 मोडुलो 7, ठीक है भाई, क्योंकि 9 कॉन्ग्रेंट होता है 2 मोडुलो 7 के, है ना। तो यहाँ से A कॉन्ग्रेंट B मोडुलो C, B कॉन्ग्रेंट C मोडुलो M, तो इस केस में ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 कितने तक करना है, क्योंकि आपको पता है 3 और 7 की GCD 1 है, तो रेजिड्यू सिस्टम में जो नंबर आएंगे वो 0 से लेके और 6 तक आएंगे ना, वो चेक करने हैं। तो 0 तो किसी में आ नहीं रहा, ठीक है। तो क्योंकि पावर ऑफ हमें क्या करना है, 3 करना है, 3 की पावर 1 2 3, तो कंप्लीट इसका जो RRS है वो निकालना है आपको, ठीक है। RRS तो क्या आ जाएगा, RRS आपका इसकी पावर्स क्या था भाई, RRS की जो आपके लिस्ट निकालना है, मतलब जैसे 3 की पावर 3 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, 6 मोडुलो 7 के, तो ये 6 नंबर भी आ जाएगा उसमें RRS में। जैसे ये 2 आ गया, इस तरह से ये जो नंबर है ना ये सारे लिखने हैं आपको। सो दैट द इंटीजर्स फॉर्म RRS मोडुलो 9, ये भी आपको चेक करके देखना है। लिस्ट रेजिड्यू लिखने हैं मोडुलो 9 के, वो क्या होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सोल्व करना है, ठीक है। लिस्ट रेजिड्यू ऑफ मोडुलो 9, तो मोडुलो 9 के लिस्ट रेजिड्यू क्या होंगे भाई, इन नंबर्स पे आप लोग बताओगे, ठीक है। जैसे -31 है, कॉन्ग्रेंट किसके होगा, तो 5 मोडुलो 9 के, क्योंकि 9 चौक 36 हो जाएंगे, -31 और -5, तो ये ऐसे आपको बनाने हैं। तो 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। सारे ही क्या है, नंबर लेस देन 9 है और 9 के साथ क्या है, को प्राइम है, ठीक है। तो वो वाला रिजल्ट लगाएंगे। 5 of 9 = 5 of 3 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर माइनस 5 की प्रॉपर्टी लगाई और ये बचेगा 6 आंसर आएगा आपके, 6 बनेंगे, तो 3 और 3 6, ठीक है। ये रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट भी आपका सेम है RRS से, और एग्जाबिट इन RRS फॉर मोडुलो 12 एंड मोडुलो 30, ये करना है अब आपको। तो इसमें क्या करना है आपको कि मोडुलो 12 और मोडुलो 30 के लिए आपको RRS बनाना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें कोई भी नंबर चाहिए, द वैल्यू ऑफ R सच दैट 1 <= R <= 12 एंड R की GCD विद 12 = 1, है ना भाई। RRS में ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन कौन सी नंबर है 1 और 12 के बीच में, जिनकी GCD किसके साथ, 12 के साथ 1 आएगी, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। सिमिलरली तो 5 of 12 निकाल देंगे। अब 5 of 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन 12 विच इज़ को प्राइम टू 12, कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये रहा, ओके। उसके बाद ये हो गए हैविंग 4 इंटीजर्स RRS मोडुलो। इसी तरह से आपको किसका करना है, लेस देन इक्वल टू R <= 30, ठीक है। इसमें भी आपको रेजिड्यू सिस्टम मतलब वो निकालना है इसका। तो इसमें भी R की वैल्यू कितनी, वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो 30 के साथ क्या हो, GCD 1 बनाए, और फिर 5 of 30 निकालना है, ठीक है। तो आपको इसके इंटीजर्स बताने हैं टोटल RRS में कितने आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन।
इम्पोर्टेंट नहीं है। 7 क्वेश्चन 6 और 7th, जो 7th क्वेश्चन है वो देख लो एक बार। एक सेट दे रखा है S, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू m का स्क्वायर इज नॉट RRS मोडुलो m CRS मोडुलो m इफ़ m ग्रेटर देन 2। अगर हम तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो b ले रहे हैं हम m-1 का स्क्वायर, ठीक है। a b बिलोंग्स टू s, हाँ भाई m-1 ले लिया तो यहाँ कहीं ना कहीं इधर ही होगा, ठीक है। दोनों ही s में, लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं, ये भी बात सही है आपकी, ठीक है। s में तो है इस सेट में, लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस m-1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है भाई, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू, a क्या है आपका 1 है, b ये है, ठीक है, आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस m स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2m, ये आ जाएगा आपका 2m माइनस m स्क्वायर। तो a माइनस बी आ गया कोंग्रेंट 0 मोडुलो m के, ठीक है भाई, क्योंकि m इसमें क्या हो गया आपके पास मल्टीपल हो गया ना, क्योंकि 2m यहाँ देखो 2m माइनस m स्क्वायर कोंग्रेंट हो गया 0 मोडुलो m के, क्योंकि अगर मैं इसमें से 0 घटाऊंगी, इसमें से 0 घटाएंगे तो ये कोंग्रेंट हो रहा है, 0 घटाएंगे तो m से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, m इसका फैक्टर है तो डिवाइड तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये इसके कोंग्रेंट है तो मैं सीधा लिख सकती हूँ a माइनस बी कोंग्रेंट 0 मोडुलो m। तो यहाँ से क्या हो गया a कोंग्रेंट b मोडुलो m। S इज नॉट ए CRS सिस्टम, CRS कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसी तरह से हम चेक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं बनेगा, लेकिन वैसे कॉन्ग्रुएंसी आ रही है आपके पास, लेकिन ये नहीं बता सकते लिस्ट रेजिड्यू कौन सा है इसमें से, तो ये है आपके पास, ठीक है। क्योंकि a नॉट इक्वल्स टू b था यहाँ पे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट आ गया तो क्या है CRS फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन है, एक रह जाता है, ये मैं वैसे करवा दूँगी आपको व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।